इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलना नूहन इला क़ौमिही अन अंज़िर क़ौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन। हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ों के बरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं गवाही देता हूँ कि उस अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हो सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन प्यारे महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। मैं गवाही देता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आज़ीज़ान गिरामी सामीन व सामिआत, इस दुनिया के अंदर इंसान जब भी मेहनत करता है कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करता है, और एक मुसलमान जब मेहनत और कोशिश कद्दुकावश करता है, उसकी मकसद, उसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना होता है कि वो अल्लाह को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए नमाजें पढ़ता है, क़याम करता है, तिलावत करता है, सफ़े अव्वल में शरीक होता है या दीगर आमाले खैर सरअंजाम देता है। उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह को राजी करना मकसद हो, कामयाबी हासिल करना मकसद हो। तो इस मकसद को कैसे हासिल किया जा सकता है, ये अभी आयत करीमा जो आपके सामने तिलावत की, इसके अंदर उसका तरीका कार जिक्र किया गया है। क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। सय्यदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लोगों को मुखातब करके ये कहते हैं, क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन। कि अल्लाह से डर जाओ, सिर्फ उसी की इबादत करो और मेरी बात मानो, मेरी फर्माबरदारी जिस तरह मैं आपको कहूं उस तरह आपने अपनी जिंदगी को ढालना है। दो चीजें यहां पर जिक्र की गई हैं।
अगर इस्लाम का खुलासा बयान किया जाए तो इन दो लफ्जों के अंदर उसे बयान किया जा सकता है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम यह है कि इबादत अल्लाह की जाए और तरीका इबादत रसूलुल्लाह का दिए हुए उसको इख्तियार किया जाए। दो चीजें कि इबादत के अंदर गैरुल्लाह को शरीक नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और उस इबादत के लिए तरीका कार खुद साख्ता नहीं होगा बल्कि वो तरीका कार होगा जो अल्लाह के पैगंबर और रसूल ने दिया होगा। ये दो चीजें मिल जाएं तो फिर आमाल के अंदर, मेहनतों के अंदर, कुर्बानियों के अंदर, काविशों के अंदर वजन पैदा होता है। और अगर हम मेहनत करते चले जाएं लेकिन इन दो चीजों का ख्याल न रखें तो हमारी मेहनतों का आखिरत के अंदर कोई मोल नहीं बनेगा, कोई वजन नहीं बन पाएगा। कबूलियत आमाल में से जो चीज बहुत जरूरी है वो इंसान का अल्लाह पर ईमान रखना, तौहीद को इख्तियार करना और गैरुल्लाह की नफी करना है। अगर कोई शख्स अल्लाह पर ईमान न रखता हो, तौहीद पर यकीन न रखता हो, ईमानियात के तकाजों को पूरा न करता हो, इस्लाम और दीन ने जिन चीजों पर ईमान लाने का कहा है उस पर ईमान न लाता हो, भले वो खूबसूरत आमाल सर अंजाम देता हो, दिखने में नेक आमाल की बजा आवरी करता हो, लेकिन उसके आमाल अल्लाह के यहां कदर कीमत नहीं हासिल कर पाएंगे। अल्लाह के यहां क्या होगा अगर किसी ने ईमान के बगैर, तौहीद के बगैर नेकियां की होंगी, उन्हें तो नेकी कहना भी मुश्किल है, लेकिन जाहिरी लफ्जों के अंदर तौहीद के बगैर अगर किसी ने कोई अच्छे काम, फलाही काम सर अंजाम दिए हैं, उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, उसके इन आमाल को हम हबाअम मंसूरा, हवा की तरह बेवजन कर देंगे। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, बल्कि ईमान के बगैर जो आमाल सर अंजाम दिए होंगे उनके बारे में अल्लाह कहते हैं हम उनके लिए तो तराजू ही कायम नहीं करेंगे, उनका वजन करेंगे ही नहीं। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके लिए हम क़यामत के दिन कोई तराजू, उसके तोलने का इंतजाम, उसका एहतमाम हम करेंगे ही नहीं। इसी चीज को हम एक और एतबार से भी देखते हैं। एक वाक़या आपके सामने गोश गुजार करता हूं। मशहूर शख्सियत, उनमें से उसके दो बेटे हिशाम बिन वाइल और आस बिन वाइल है कि इनका वालिद हालत कुफर पर वफात पा जाता है और मौत से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करता है, दोनों बेटों को, और उन्हें यह वसीयत करता है कि मेरे जाने के बाद मेरे लिए आपने 100 ऊंट की कुर्बानी देनी है। अरब के अंदर 1000 खराबियां सही, लेकिन उनके यहां कुछ खूबियां भी थी। कुर्बानी का जज्बा, ईथार का जज्बा उनमें मौजूद था। सदका और खैरात करने का जज्बा, इन्फाक का जज्बा उनमें मौजूद था। अपने बेटों से कहा कि 100 ऊंट की कुर्बानी करनी है। वालिद की वफात हो गई। दो बेटों में से एक ने 50 ऊंटों का नजराना दे दिया, कुर्बान कर दिया। दूसरे भाई मुसलमान हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने ये मन्नत मानी थी और हमसे ये आहद किया था और वसीयत की थी कि हमने 100 ऊंट कुर्बान करने हैं। मेरे भाई ने 50 ऊंट कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन मैं
कोई भी काम करने से पहले मैं ये चाहता हूं, चूंकि मुसलमान हो गया हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की रहनुमाई क्या है। आप मुझे बतलाएं, क्या मैं इन 50 ऊंटों को जो मेरे हक के हैं, मैं अगर इनको कुर्बान करूंगा तो मेरे वालिद को फायदा भी पहुंचेगा? क्या मेरे इस अमल का मेरे बाप को जो हालत कुफर पर वफात पाई जिसने, क्या उसको इसका फायदा भी होगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफी में जवाब दिया और कहा, लौ अक़र्र बित्तौहीद, अगर वो तौहीद का इकरार कर लेता ना तो उसको फायदा होता। उसने तौहीद का इकरार नहीं किया, लिहाजा अब तुम्हारे इन अमलों का उसको फायदा नहीं पहुंच पाएगा। लिहाजा हालत कुफर के अंदर जितने भी अच्छे काम किए हो उनका इंसान को फायदा नहीं हुआ करता। ये एक पहली बुनियादी शर्त है अल्लाह के यहाँ कुर्ब और तकर्रुब हासिल करने की, अल्लाह के यहाँ अपने आमाल को बावजन बनाने की, कीमती बनाने की शर्त यह है कि इंसान ईमान को अपने दिल के अंदर जगह दे और तौहीद के ऊपर कारबंद रहे और तौहीद को पुख्ता तरीके से अपने ज़हन और दिलो दिमाग के अंदर बिठा ले। इसी तरह एक और शख्सियत है अब्दुल्ला बिन जुदआन, अहले अरब की एक बड़ी समाजी शख्सियत है। जहां कहीं मदद की जरूरत होती पहुंचते। अरब की खराबियों में से एक ये खराबी थी कि वो अपनी बेटियों को मुआशरे के अंदर अपनी इज्जत और अना का मसला समझते थे और उनको जिंदा ही दरगोर कर दिया करते थे। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ये अब्दुल्ला बिन जुदआन ऐसे लोगों के पास जाते जिनके यहाँ बच्ची बेटी की पैदाइश हुई होती और वो ये चाहते कि बेटी को जिंदा ही दरगोर कर दे, उसको जिंदगी की ये जो उसका हक है वो देना नहीं चाहते होते। ये अब्दुल्ला बिन जुदआन उनके पास जाते और उनसे कहते कि आप अपनी बेटी ये मेरे हवाले कर दो, इसकी परवरिश मैं करूंगा। तो वो उन बच्चियों की परवरिश का उन्होंने आप यूं कह लें कि एक इंतजाम और एक एहतमाम कर रखा था। बेवाओं की मदद और उनके ताउन का इंतजाम कर रखा था। जहां कहीं किसी जरूरतमंद हाजतमंद को किसी चीज की जरूरत होती, नादार और फुकारा, ज़ुआफा और कमजोर लोगों के ताउन के लिए एक एहतमाम किया हुआ था। दर्द दिल रखने वाले शख्सियत थे और इंसानी हमदर्दी के नुक्ता नजर से, इंसानी हमदर्दी के नाते से वो इस तरह के अच्छे काम सरंजाम देते थे। शादियों का काम करना, बच्चियों की परवरिश का इंतजाम करके उनको बढ़ा करके और उनकी परवरिश करके उनको ब्याह देना, ये उनके मारूफ काम थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगी कि या रसूलल्लाह, बड़े अच्छे आमाल, बड़े अच्छे काम करता है अब्दुल्ला बिन जुदआन, आया उसको, वो भी उसने इस्लाम कबूल ही नहीं किया हुआ, आया उसको इन अच्छे कामों का फायदा भी होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा क़ाल फ़ी यौमिन क़त्तु रब्बिग़फ़िरली, उसने तो कभी भी ये बात ही नहीं कही कि अल्लाह तू मुझे बख्श दे। उसने कभी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, अल्लाह पर ईमान ही नहीं रखता। उसको उसके इस तरह के कामों का, समाजी और फलाही कामों का, फलाह बहबूद के कामों का उसको फायदा क्या पहुंचेगा? ये इस तरह के फलाही काम इंसानी हमदर्दी के पेशे नजर गैर मुस्लिम लोग भी करते हैं। उन्होंने भी एनजीओज बनाई हैं, फाउंडेशंस बनाई हैं। ये अच्छी बात है कि इंसान इस तरह के कार्य खैर के अंदर हिस्सा ले, लेकिन ये उसके जितने भी इस तरह के फलाही और रिफाही काम होंगे, इन रिफाही कामों का दुनिया के अंदर तो इंसान को फायदा पहुंच जाएगा। आखिरत के अंदर अगर फायदा लेना चाहता है तो तौहीद का इकरार लाजिम है। कबूलियत आमाल की एक बुनियादी शर्त यह है कि इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर ईमान रखे, गैरुल्लाह को अल्लाह की खुदाई वहदानियत के अंदर शरीक न करे।
इसी तरह तौहीद अगर किसी शख्स ने वहदानियत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया, इसका इकरार किया, अल्लाह पर ईमान रखता है, तो इस तौहीद की, ईमान की इतनी अल्लाह के यहाँ वक़्त और कदर कीमत है कि एक शख्स रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ हिसाब देने के लिए हाजिर होगा और उसके गुनाह इस कदर होंगे कि जिन रजिस्टर्स के अंदर उसके गुनाह लिखे हुए होंगे वो ताहद्दे निगाह फैले हुए होंगे। इतने बड़े बड़े गुनाहों से भरे हुए रजिस्टर्स को, उन लिखी हुई कापियों को वो देख करके वो शख्स खुद ही वो कहेगा कि इतने गुनाह हैं, वो उसको अपना नतीजा और अपना अंजाम नजर आना शुरू हो जाएगा और खुद ही जहन्नम की तरफ चल पड़ेगा। अल्लाह उसको बुलाएंगे और उसको कहेंगे कि तेरी एक नेकी है मेरे पास। इस हदीस मुबारका को हदीसे बिताका के नाम से भी याद किया जाता है। एक पर्ची निकाल लेंगे अल्लाह ताला, उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। अल्लाह कहेंगे कि ये वो नेकी है जो मैंने तेरी इस नेकी को संभाल कर रखा था, तूने तहे दिल के साथ, खुलूसे नीयत के साथ तौहीद का इकरार और एतराफ किया था। वो उस तौहीद वाली उस नेकी की पर्ची को, उस टुकड़े को जब उस तराजू के अंदर डालेंगे तो वो गुनाहों वाला पलड़ा वो बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा। तौहीद का वजन है, तौहीद हो तो आमाल का वजन है, तौहीद नहीं है तो बड़े से बड़े आमाल भी इंसान के लिए आखिरत में काम नहीं आ सके। दूसरी शर्त सिर्फ तौहीद, तौहीद के बाद जो अहम चीज है वो ये है कि इंसान अपनी तरफ से किसी चीज को नेकी करार नहीं दे सकता। इंसान का अल्लाह के साथ बराह रास्त राबता नहीं है। अल्लाह को खुश करने वाली कौन सी चीजें हैं, नाराज करने वाली कौन सी चीजें हैं, अल्लाह के रसूल के जरिए से पता चलेगा, अल्लाह के कासिद और नुमाइंदे के जरिए से पता चलेगा। अपनी तरफ से इंसान को यह फैसला नहीं कर सकता। अगर इंसान कोई अच्छा काम करता है लेकिन उसके ऊपर मोहरे नबुव्वत नहीं लगी हुई, नबी की तरफ से तस्दीक नहीं है, इत्तिबा नहीं है, तब भी वो अमल अल्लाह के यहां काबिल कदर नहीं बन पाएगा। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो इस मोहब्बत को परखने का मेयार क्या है? फत्तबिऊनी, कि मेरी पैरवी और इत्तिबा करो, अल्लाह के रसूल की पैरवी और इत्तिबा। इत्तिबा मोहब्बतों को परखने का, जांचने का एक सबब और जरिया है, ये मेयार है। जो शख्स इत्तिबा से भागता हो, फर्मा बरदारी से भागता हो और वो मोहब्बतों का दावा करे कि उसको अल्लाह से मोहब्बत है, उसका दावा सिर्फ जुबानी, जुबान की हद तक लिसानी दावा है, वो सिर्फ दावा है, हकीकत नहीं। तो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत इताअत और फर्मा बरदारी की तरफ लेके जाती है। हकीकी मोहब्बत हो तो इंसान इताअत और फर्मा बरदारी इख्तियार करता है। दुनिया के अंदर इंसान को जिससे मोहब्बत होती है, इंसान तो उसका गुलाम ही बन जाता है। और अल्लाह के रसूल के साथ हकीकी मोहब्बत हो तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल करते हुए इंसान को लज्जत और इंसान को उसमें चाहत महसूस होती है। इस सिलसिले में एक वाकया आपके सामने अर्ज करता हूं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते के अंदर एक जगह पर देखा कि घर के आगे खून बह रहा है। दरवाजा खटखटाया, घर से अब्दुल्ला बुर्दा बिन नियाज, अबू बुर्दा बिन नियाज बाहर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये खून किस चीज का है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी बड़े गरीब हैं और कभी कम ही ऐसा होता है कि उन्होंने गोश्त खाया हो। मैं आज ये चाहता था, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है,
कि मेरे इन पड़ोसियों के घर के अंदर सबसे पहले हमारी कुर्बानी का गोश्त इनके घर में पके और उनको खुशियां हासिल हो। आज का दिन भी इनका गोश्त खाए बिना ना गुजर जाए, आज का दिन भी खुशियों के बगैर एहसास महरूमी लिए हुए ना गुजरे। तो मैंने ये चाहा कि अपने इस पड़ोसी के लिए इस कुर्बानी को नमाज ईद अदा करने से पहले ही कुर्बान कर दूं, उनके घर में गोश्त पहुंचा दूं। बड़ा नेक जज्बा है। यूं तो पड़ोसियों का, हमसायों का ख्याल करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, इतना हुक्म दिया है कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो कहते हैं हमें ये गुमान गुजरा कि शायद हमसायों को विरासत के अंदर हिस्सेदार ही ना बना दे। हमसायों का बड़ा हक है। उसी हक को सामने रखते हुए, उसी तलकीन को सामने रखते हुए अबू बुर्दा बिन नयाज कहते हैं कि मैंने अपने पड़ोसी के लिए यह काम किया है कि मैंने कुर्बानी नमाज ईद अदा करने से पहले कुर्बान कर दी है। बड़ा नेक जज्बा था, ईमान तो था ही था, सहाबी थे, जज्बा भी नेक था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस नेक जज्बे को सराहा नहीं है, बल्कि ये कहा है, कहा इन्नहा लहमु शातिन, तेरी कुर्बानी हुई नहीं है, ये तो महज जो तूने इस बकरे को, इसको कुर्बान किया है, ये तो गोश्त है बस। जैसे आम दिनों के अंदर कोई बकरा बकरी ज़बह कर देते हो, तो आज भी आपने सिर्फ ज़बीहा किया है, उस जानवर को ज़िबा किया है, तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी करना चाहते हो, इज़बह मकानहा उखरा, इसकी जगह पर एक और कुर्बानी ज़बह करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका यह था कि नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी को, जानवर को ज़बह करते। चूंकि अबू बुर्दा बिन नयाज का अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल नहीं किया। कहा इज़बह मकानहा शातन उखरा। वो कहने लगे या रसूलल्लाह, मेरे पास तो और कोई जानवर है ही नहीं, मेरे पास और जानवर नहीं है, एक छोटा बकरी का बच्चा सा है, और वो इतना छोटा है कि वो कुर्बानी की शराइत उस पर पूरा ही नहीं होती, वो 2 साल का नहीं है, दोंदा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप उसी को कुर्बान कर दो, आपके लिए तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन आपके बाद किसी और के लिए इतना छोटा बच्चा जानवर का, बकरी का, वो बतौर कुर्बानी के किफायत नहीं करेगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि ईमान भी हो लेकिन इत्तिबा ना हो, तरीका रसूल के मुताबिक काम ना हो, तो वो भी काबिल कबूल नहीं होता। एक शख्स एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज पढ़कर जाते हुए सलाम करके पेश करके आगे बढ़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, उसको रोक लेते हैं, कहते हैं कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, दोबारा नमाज पढ़ो, आपने नमाज पढ़ी ही नहीं है। बंदा मोमन है, उसके पढ़ी हुई नमाज को अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि उसके अंदर इत्तिबाए नबवी का वो अंसर जो होना चाहिए था वो नहीं था, वो उस तरीके के मुताबिक नहीं थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तरीका था। हज के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक जगह पर जमघटा है और भीड़ है, पूछा माजरा क्या है? अर्ज किया गया या रसूलल्लाह, इस एक शख्स है, उसने ये नजर मानी थी कि वो पैदल हज अदा करेगा, सायादार जगह पर नहीं बैठेगा, वो सस्ताएगा नहीं और सवारी को इस्तेमाल नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी नफी कर दी। कहा जाओ इसे कहो कि सवारी इस्तेमाल करे, पैदल हज को छोड़ दे, तरक करे और वो साये का इस्तेमाल भी करे, सायादार जगहों में बैठे और आराम भी करे। कहा अल्लाह इस बात से गनी है कि इंसान अपने आप को, खुद को मुशक्कत में डाले।
अपने आप को मुशक्कत में डालना, बिला जरूरत खाम खाम मुशक्कत में डालना, ये कोई नेकी नहीं हुआ करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानियों को पसंद करने वाले थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी भी नफी कर दी। बल्कि वो मशहूर वाकया भी आपके सामने ही होगा कि 3 लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात जिंदगी जानने के लिए आपके घर तशरीफ लाए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मामूलात जिंदगी पूछे। वो बतलाने गई, या रसूल अल्लाह, वो बतलाने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम इस कदर बेहतरीन होता था, इस कदर लंबा होता था कि खड़े होकर आपके पांव के ऊपर वरम भी आ जाया करता था। उन्होंने ये कहा कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं जिनके कोई गुनाह ही नहीं है, अल्लाह के चहेते और महबूब हैं, अल्लाह ने उनकी हर चीज को मुआफ कर रखा है। हम तो पापी गुनेगार हैं, हमारे लिए तो ज्यादा जरूरी है कि हम और भी ज्यादा अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए ज्यादा नेकियां करें। 3 लोगों में से एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, एक ने यह कहा कि मैं मुसलसल रोजे रखूंगा, एक ने उनमें से इस तरह के अज़ाइम का इजहार किया कि मैं रोजे के अंदर कभी उसके अंदर इफ्तारी नहीं करूंगा, रोजाना रोजा रखा करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़े का पता चला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके इन अज़ाइम को, इन जज्बात को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा, बल्कि वहां पर भी ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और मैं रोजे भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं रातों को क़याम करता हूं और आराम भी करता हूं, और मैंने शादियां भी कर रखी हैं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मेरी सुन्नत से हट जाएगा, इन्हिराफ करेगा, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे ही नहीं है। कबूलियत आमाल के लिए जहां तौहीद जरूरी है, वहीं पर कबूलियत आमाल के लिए, अल्लाह के यहाँ तकर्रुब हासिल करने के लिए इत्तिबा, फरमाबरदारी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करना यह भी जरूरी है। तीसरी चीज कि जिसको कबूलियत के लिए, अल्लाह के यहाँ कदर मंज़लत पैदा करने के लिए हमारे आमाल के अंदर हमें उसको पैदा करना होगा, जरूरी है, वो रियाकारी से बचना और इखलास और खुलूस। अगर एक शख्स तौहीद को भी इख्तियार करता है और उसके साथ साथ वो इत्तिबाए नबवी को भी इख्तियार करता है, लेकिन वो इखलास से जी चुराता है, वो लोगों की खुशनुदी के लिए काम करता है, या वो जितने भी कोई अच्छे काम, बड़े बड़े काम करता है, इसलिए करता है लोगों के अंदर उसकी शोहरत और नामवरी हो जाए, तो ये शोहरत और नामवरी उसके इन अमलों के अंदर जो दिखने में नेक अमल होंगे, इनके अंदर से वजन खत्म कर, सिर्फ वजन ही खत्म नहीं कर देती, बल्कि उल्टा इसको गुनाह के अंदर बदल देती है। इस सिलसिले में भी मशहूर हदीस मुबारक आपके इल्म में होगी कि रोजे क़यामत जिन लोगों से सबसे पहले सवाल होगा और जिनको जहन्नम, जिनके जरिए से जहन्नम का इफ्तिताह किया जाएगा, वो यही लोग होंगे। शहीद होगा, आलिम होगा, सदका और खैरात करने वाला, सखी दिल होगा। अल्लाह ताला के हुजूर जब जाएंगे, अल्लाह उनसे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें मालो दौलत दिया था, मैंने तुम्हें इल्म के खजाने दिए थे, मैंने तुम्हें बहुत सारी नेमतें दी थी, बताओ मेरे लिए क्या करके आए हो। शहीद कहेगा अल्लाह तेरी दी हुई चीजों में से सबसे कीमती चीज जो तूने हमें अता की वो जान थी, रूह थी, मैंने उस जान को भी तेरे दीन की सरबलंदी के लिए लौटा दिया। अल्लाह उसको कहे कज़ब्ता, झूठ बोलता है, तूने तो इसलिए मैदान कारसाज के अंदर अपनी ताकतों कुव्वतों के जौहर दिखलाए ताकि लोग कहें कि बड़ा बहादुर था। लोगों ने तो तुझे बहादुर कह दिया, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। जब इंसान कोई काम वो हालत ईमान में करे, इत्तिबा व फरमा बरदारी के तहत करे, लेकिन उसमें इखलास ना हो, तब भी वो अमल अल्लाह के यहाँ कदर कीमत नहीं रखता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन हक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।